और बिल्कुल सही सरजी, क्योंकि अचंभित थे, परिवार वाले भी अचंभित। किसी को भी शायद इस बात की खबर नहीं थी, उनको ये पता था कि उच्च शिक्षा मंत्री है, कोई बड़ा मंत्री पद तो उनको मिलेगा चुनाव जीतने के बाद। देखिए एक बहुत खुशी में मनोहर लाल खट्टर क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। भूमिका निभाई। बीजेपी में भी लगातार तीसरी बार से वो जो विधायक बन रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, उज्जैन से विधायक हैं, और निश्चित रूप से जो यहाँ तक मध्य प्रदेश की यात्रा, विकास यात्रा चली है, इसको और आगे बढ़ाने की भूमिका उनकी रहेगी। कई नाम चल रहे थे, लेकिन मोहन यादव ये काम हमारे जो नेता हैं उनकी सहमति ये मुख्य भूमिका होती है, उसमें हमारा भूमिका कोई नहीं। चलिए संतोष के पास चलते हैं, उज्जैन, जो उनके परिवार उनके घर में मौजूद है। संतोष, क्या देख रहे हैं तस्वीरें आप? बिल्कुल शरद जी, बताना थे जहाँ पर उनका निवास है, उनका जो ऑफिस बना हुआ है, जहाँ कार्यालय बना है मोहन यादव का, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में समर्थक है जो मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने से खुशी का माहौल है, और जिस प्रकार मिठाइयाँ बांटी जा रही है, और परिवार जो है भोपाल एक मंदिर में मंदिर से सीधे उनके निवास पर पहुंचा है, वहाँ पर बधाइयों का सिलसिला जारी है। एक उत्साह है, एक अलग ही उत्साह चल रहा है, जो देखो वो खुशी में जश्न के साथ डूबा हुआ है। तो चलिए जश्न की तस्वीरें, ये मोहन यादव जी का कार्यालय है उज्जैन का, और ये राजनीति का वो पक्ष है जो बहुत ही अप्रत्याशित होता है, क्रिकेट की तरह, गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। इस समय सब हर चेहरे पर हैरत है, हर चेहरा आश्चर्यचकित है, और ये भी कह रहा है बीजेपी जो फैसले करती है वो फैसले अद्भुत होते हैं। और वाकई ये अद्भुत फैसला था कि पूरी प्रथम पंक्ति में बैठे नेताओं के चेहरे पर भी हमने आश्चर्य देखा, और तमाम जो बड़े नेता थे, हर चेहरा हैरत से कह रहा था कि बीजेपी, ये उनके घर के मंदिर की तस्वीरें हैं, ईश्वर पर संपूर्ण निश्चय हो तो तूफान भी तोहफे बन जाएंगे। क्या बात है, क्या बात, वाह 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 मोहन जी, पहले ही लिख ये दिया। तो ऐसा अद्भुत तोहफा है कि जीवन भर क्या, एक बल्कि लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी से भी कोई बढ़ के चीज़ है। और ये उनका एक पोर्ट्रेट भी नज़र आ रहा है, उनके घर का मंदिर है जहाँ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब ये मुख्यमंत्री का घर है, ये घर अब साधारण घर नहीं है, किसी विधायक का या किसी कैबिनेट मंत्री का घर नहीं है, ये मुख्यमंत्री का घर है। और उज्जैन वो जगह है जो पुण्य सलिला क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित उज्जैनी, बहुत ही प्राचीन नगरी वाराणसी की तरह, और वहाँ से निकल कर आए हैं मोहन यादव। मोहन यादव ने एक बार टिकट भी ठुकराया था, इस पर सिसोदिया साहब हमारे साथ बीजेपी के हैं, वो रोशनी डालेंगे। और टिकट उनको मिल चुका था, लेकिन इन्होंने कहा मैं ये टिकट नहीं लूँगा, विधानसभा टिकट की बात है, और उन्होंने कहा कि मैं इस टिकट को नहीं लूँगा, और मेरे स्थान पर ये टिकट जो संबंधित मुझसे वरिष्ठ हैं उनको दे दिया जाए। और नाट्य कला के भी धनी हैं, नाटक और ये तमाम चीज़ें, हालांकि जीवन ही नाटक है, लेकिन नाट्य कला और उज्जैन की परंपरा संस्कृति से बहुत गहरे जुड़े रहे हैं। एक बार जब हमारी चर्चा उनसे हुई थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि ग्रीनविच मीन टाइम, जिसको पूरी दुनिया में एक समय मापन की आदर्श प्रणाली के तौर पर देखा जाता है, तो उनका कहना था कि ये विक्रमादित्य की नगरी उज्जैनी से जुड़ना चाहिए, क्योंकि सबसे सही समय मापन की प्रणाली उज्जैन में है, वराह मिहिर जैसे वैज्ञानिक जहाँ से निकले हैं, और विक्रम संवत की परंपरा है ही। और आप देख सकते हैं कि खुद मोहन यादव जी इस समय परम प्रसन्न, क्यों नहीं, एक राजनेता का। जी सिसोदिया जी, कुछ आप कह रहे हैं ललित जी? जी 2003 की बात है, 2003 के चुनाव में जी मोहन यादव जी को उज्जैन जिले की बड़नगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था जी। और वहाँ स्थानीय स्तर पे भी कुछ लोग मांग रहे थे, और एक हमारे सीनियर कार्यकर्ता जो है उनका भी आग्रह बन रहा था टिकट को लेकर, और फिर नेतृत्व के साथ बात हुई तो उन्होंने अपना टिकट वापस करा था, और फिर शांतिलाल दवेई जी को उस समय वहाँ पर टिकट मिला था और वो जीते थे। तो एक बार उनका टिकट वापस का होने का भी एक उनके इसमें संस्मरण जुड़ा हुआ है राजनीतिक यात्रा के अंदर, जो 2 दिन तक वो टिकट रहा और 2 दिन बाद फिर रिटर्न हुआ था। देखिए बिल्कुल आपने कितनी महत्वपूर्ण बात की, और ये सारी बातें बीजेपी में फाइल में दर्ज होती हैं। आप जब किसी कार्यकर्ता का पिछला इतिहास देखते हैं तो आप ये सारी चीज़ें देखते हैं कि क्या कोई टिकट भी लौटा सकता है राजनीति में। लेकिन ये मोहन यादव थे जिन्होंने उस समय टिकट वापस करके ये बताया कि मेरे लिए
पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता और पार्टी के लिए आगे बढ़ने का भाव अधिक महत्वपूर्ण है। तो इस भाव को लेकर मोहन यादव जी आगे बढ़े और उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के तौर पर उज्जैन में सिसोदिया चाप विकास के एक नए समीकरण की उन्होंने शुरुआत की और यही वजह है कि उज्जैन आज बहुत व्यवस्थित और एक अलग तरह के निश्चित तौर पर जी शरद जी जी साहब, जो उज्जैन का आज एक विकसित स्वरूप देखने को मिल रहा है। जी जी मोहन यादव जी का घर जो है वो पुराने उज्जैन में है, जी 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 उत्तर विधानसभा क्षेत्र है, पर उन्होंने जो दक्षिण विधानसभा में। नया नहीं, पर जो नया शहर बना जो दक्षिण विधानसभा में आता है जिसका अधिकांश भाग, उसकी जो पूरी परिकल्पना है उसमें विकास प्राधिकरण के चेयरमैन रहते हुए उन्होंने जो जिस प्रकार से उज्जैन को एक नया स्वरूप देने का प्रयास किया है वह निश्चित तौर पर आज दिखता है। वहाँ हम जाते हैं तो आंख से आप देख सकते हो कि किस प्रकार से उज्जैन का विकास हुआ। उसमें मोहन यादव जी के प्राधिकरण के अध्यक्ष रहते हुए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसके बाद में विधायक रहे, विधायक के दौरान भी उनकी और मंत्री के दौरान भी उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। एक विकास पुरुष की उपाधि भी हम उज्जैन में मोहन जी को बोलते हैं कि ये विकास पुरुष ऐसा करके भी बोलते हैं, लंबे समय से बोलते आ रहे। तो वास्तविक में विकास के नए आयाम उज्जैन को लगाने का काम उन्होंने किए हैं और यही सब चीज़ें पार्टी के अंदर काउंट होती है और भारतीय जनता पार्टी फिर मोहन यादव जी जैसे कार्यकर्ता को भी अवसर देने का काम करती है। सिसोदिया जी, हमने ये भी देखा कि लगभग उस वक्त जब इनका नाम अनाउंस हो रहा था, सभी जो वरिष्ठ नेता हैं उनके चेहरे पर एक आश्चर्य का भाव था। मोहन यादव, इनके चेहरे पर भी हमने आश्चर्य का भाव देखा। क्या वाकई इस पार्टी में ये इस तरह की रणनीति कहें या ये परिपाटी है कि जिस व्यक्ति को सीएम बनाना है शायद उनको भी खबर नहीं थी इस बात की? हाँ, निश्चित तौर पर निर्णय चौंकाने वाला निर्णय था और निर्णय है चौंकाने वाला, क्योंकि और भारतीय जनता पार्टी में तो नेतृत्व तय कर देता है और जो नेतृत्व तय करता है वो पूछता थोड़ी है कार्यकर्ता से। हमारे लिए यहाँ बहुत स्पष्ट एक बात है कि हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता। तो काम के जब कार्यकर्ता को काम देना होता है तो पूछा नहीं जाता कि आपको ये हम काम दे रहे, वो उस कार्यकर्ता की कैपेसिटी मालूम होती है, संगठन को उसकी क्षमता मालूम होती है और जो क्षमतावान है उसको दायित्व मिल जाता है। चलिए चलते हैं सीधे एक बार फिर भोपाल में जो मोहन यादव जी का निवास है, सरकारी निवास है, वहां सुरक्षा अचानक बढ़ा दी गई क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री का निवास है। दीपक हमारे साथी वहां मौजूद है। दीपक, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ी है, जरा एक जायजा लेके बता दीजिए जल्दी से हमको। जी शरद जी, अभी मैं उन्हीं के निवास बिंदकोटी पर मौजूद है। अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कोई भी यहाँ पे नहीं था, पर अब धीरे धीरे देख सकते कुनबा बढ़ते जा रहा है और यहाँ पर पुलिस की टीम मौजूद हो गई है। एसीपी, थाना प्रभारी, यहाँ के स्थानीय सब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा जो उनके विभाग के अधिकारी हैं वो भी ऊपर आपको मौजूद दिखाई देंगे, वे भी यहाँ पर पहुँच गए और पूरी तरीके से यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। और यहाँ पर जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुँचेंगे तो उस दौरान ये मीडिया से बातचीत करेंगे, उसकी भी यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है और यहाँ पर अब अलग अलग जगह संपन्न हुई है। उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव जी का नाम प्रस्तावित किया मध्य प्रदेश के नए नेता के लिए, विधायक दल के नेता के लिए। और हमारे केंद्रीय मंत्री रहे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय मध्य प्रदेश के हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व ने उनके प्रस्ताव का आज अभी समर्थन किया है। और मैं मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के विधायक दल के नए नेता के तौर पर आज वो निर्वाचित हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से, मध्य प्रदेश के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, देश के गृह मंत्री, भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य, जिन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश के अभियान को जनता ने जो आशीर्वाद दिया, कुशल रणनीति अमित शाह जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का जो आशीर्वाद मिला, मैं हमारे नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी को और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी, पूरे नेतृत्व को बधाई देता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं कि एक ऐसे कार्यकर्ता को जो विचार के लिए प्रतिबद्ध होकर
जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन छात्र राजनीति से लेकर विचार के लिए काम करने का लगातार जो प्रयास किया है, अथक मेहनत और परिश्रम के साथ जमीन से निकले हुए सामान्य परिवार के व्यक्तित्व को आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया है। मैं पुनः एक बार मोहन यादव जी का अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमें विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह मध्य प्रदेश, जो हमने कहा कि अपने स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का जो संकल्प है, आज हमारे मोहन यादव जी नेता चुने गए। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगातार मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प आज लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। उस दिशा में उस संकल्प को पूरा करने के लिए मोहन यादव जी से लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। मैं पुनः एक बार मोहन यादव जी को बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय शिवराज जी का, नरेंद्र सिंह जी का, कैलाश जी का, प्रहलाद जी का, सभी लोगों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं और मोहन जी को पुनः एक बार बधाई। अरे रुक जाइए ना, चलिए बोलिए। तो लगातार नए माननीय वीडी शर्मा जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोहन यादव जी इस समय अपनी बात रख रहे हैं, साथ में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हैं। तो मध्य प्रदेश के नवचयनित मुख्यमंत्री के तौर पर अब मोहन यादव जी हैं, जो माध्यम से विविध विकास के नए नए काम प्रारंभ हुए थे। उन कामों के बलबूते पर मध्य प्रदेश ने पूरे देश में एक अलग पहचान बनाई है। मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का, मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का, यशस्वी अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी का, हमारे अपने वरिष्ठ नेता माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब का, माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा, माननीय प्रहलाद पटेल जी वरिष्ठ नेता, माननीय राकेश सिंह जी और सभी। चलिए, तो लगातार धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं मोहन जी। चलिए, अब समय ऑडियो हमें ठीक से नहीं मिल पा रहा है, हम फिर कोशिश करेंगे। केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व के मैं लिए हृदय से आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर मैं हमारे लिए जो स्लोगन था एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, इस स्लोगन के आधार पर निश्चित रूप से उनके विकास के सपने को लेकर आगे चलेंगे। मैं एक बार फिर हृदय से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित जी, माननीय नड्डा जी, माननीय वीडी जी का आभार मानता हूं, माननीय शिवराज सिंह जी का आभार मानता हूं, जिन्होंने मुझे बहुत बड़ी जवाबदारी दी। हृदय से आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और जनता, करोड़ों करोड़ जनता जिनने इस निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से विजयी दिलाई थी, निश्चित रूप से मैं सभी विधायक साथियों का, सभी कार्यकर्ताओं का, जिनके अथक परिश्रम से ये अद्वितीय दिन आवाज आया था, ये 5वीं बार भाजपा की सरकार बन रही है। निश्चित रूप से हम सब मिलकर के और प्रदेश की जनता की अपेक्षा के आधार पर इसको आगे ले जाएंगे। एक बार आप सबका आभार। अभी गवर्नर हाउस जा रहे हैं। माननीय विधायक दल की बैठक की कार्रवाई का मैं पत्र सौंपने के लिए हम गवर्नर हाउस जा रहे हैं। चलिए, बड़ी खबर मिल रही है। क्या खबर है?